चाहे वो जिस समाज का हो, चाहे अस्पृश्यता का शिकार का हो, चाहे छूत हो, चाहे उनको आडम्बर के तहत हमारे मनुष्य के काला संविधान के अंतर्गत अगर उनको नीच समाज का रखा गया हो, हमको उसके लिए कोई गुरेज नहीं। मैं छात्रवृत्ति देकर के उस बेटे को विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए मैं छात्रवृत्ति धन देने का काम करूंगा। सम्मानित साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस समय जब विदेश में पढ़ने के लिए जा रहे थे तो माता रमाबाई अम्बेडकर ने उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से कहा कि बाबा साहब, हमारे लिए आपको नाश्ते में देने के लिए, नाश्ता पानी करने के लिए हमारे पास ऐसा कुछ तो है नहीं कि हम आपको दे दें, आप रास्ते में जाकर या क्लास में जाकर के बैठ करके नाश्ता पानी करेंगे। फिर भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी ने, माता रमाबाई अम्बेडकर ने अपने घर में परिवार में जाकर के जब उन्होंने देखा तो रूखी सूखी रोटी पड़ी हुई थी और वही रूखी सूखी रोटी ला करके कूट करके चीनी मिला करके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को एक पोटली में बांध करके बाबा साहब को देती हैं। माता रमाबाई अम्बेडकर ने कहा कि बाबा साहब, इस गरीबी व्यवस्था में हमारे लिए, आपके लिए हमारे पास ऐसा कुछ है तो नहीं कि जो मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज खाने के लिए, नाश्ते में ले जाने के लिए दे दूं, और हमारे पास जो है हम आपके लिए न्यौछावर करने के लिए, समर्पित करने के लिए मैं खड़ी हूं, आप जाइए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब विदेश में चले जाते हैं, सम्मानित साथियों, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद यहाँ पर तो अस्पृश्यता की काली छाया उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। विद्यालय में पढ़ने जाते तो उनको क्लासरूम में टोपी का पानी नहीं पीने दिया जाता। अगर क्लासरूम में घड़े में पानी भर करके रखा गया तो उनकी तरफ, चाहे वो प्यास से तड़पते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्यास से तड़पते हुए सुबह आने विद्यालय में पहुंचने के बाद अगर दिन भर वो प्यास से तड़पते रहते फिर भी छुआछूत के तहत उनको पानी पीने का अधिकार नहीं था। और हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विद्यालय से प्यास से तड़पते हुए लौट करके घर चले जाते थे। लेकिन सम्मानित साथियों, जब वो विदेश जाने के लिए उस समय तैयार हुए तो हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यही पोटली ले जाकर के जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जाकर के पहुंचते हैं तो उनको बड़ा सुकून महसूस हुआ। न वहां किसी देवी देवता का डर, न किसी अस्पृश्यता की काली छाया जो उनका पीछा वहां भारत देश में छोड़ रही थी। हमारे बाबा साहब जब वहां पहुंचते हैं तो उनका एक क्लास का जो है क्लासमेट अंग्रेज का लड़का जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को देखता हो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नाश्ते के समय में जाकर के लाइब्रेरी में बैठ करके कौन सा अच्छा नाश्ता लेकर के घर से आए हैं, तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पीछे पीछे चलना शुरू किया और बाबा साहब से जाकर के कहा कि बाबा साहब, आप घर से इतनी बढ़िया नाश्ता बना करके लाए हैं, हम भी उसको देखना चाहते हैं कि कौन सा नाश्ता आपके घर परिवार के लोगों ने दिया है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आंखों में आंसू लिए हुए उस अंग्रेज के लड़के से उन्होंने उनसे कहा कि हमारे अंग्रेज के भाई, हमारे स्टूडेंट लाइफ में चल रहे हमारे साथ क्लासमेट, आप जो कह रहे हैं वो कहने के लिए काफी है, लेकिन जो देख रहे हैं खाने के लिए वो काफी नहीं है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो जाकर के नाश्ता करने के लिए बैठते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हाथों से वो जाकर के अंग्रेज का मानक वो छीन लेता है पोटली को, और जब देखता है खोल करके उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से कहते हैं, मैंने तो सोचा था कि आप घर से निकल करके आए होंगे, आपकी पत्नी ने अच्छा नाश्ता दे करके आपको नाश्ता करने के लिए दिया होगा, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ऐसी स्थिति में मैं यहाँ देख करके हमारे आंखों में आंसू नहीं बल्कि खून की धारा बह रही है। ए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मैं आपके साथ चल करके भारत देश में मैं इस देवी का दर्शन करना चाहूंगा कि इस देवी ने अपनी विकट परिस्थितियों में, संकट की घड़ी में आपको विदेश में जाने के लिए प्रेरित किया और गरीबी में ला करके रूखी की रोटी टूट करके लड्डू बना करके आपको जिस तरीके से आपकी धर्म पत्नी ने दिया है, मैं ऐसी देवी का दर्शन करना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इनके आंखों में आंसू आ गए। बाबा साहब उस समय जब पढ़ाई लिखाई करके जब लौट करके भारत देश में लौट करके आते हैं तो उस समय उनके सामने ये प्रतिबंध था कि अगर आप लौट करके आएंगे तो छात्रवृत्ति का जो पैसा हमने आपको दिया है हमारी बड़ौदा रियासत में आपको नौकरी कर करके उसको पटाना पड़ेगा, उसको जो है जो हमारा खर्च हुआ है उसको आपको अदा करना पड़ेगा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस समय इनको जब बड़ौदा स्टेशन पर पहुंचते हैं, सम्मानित साथियों, सूट बूट टाई कोट बेल्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सूटकेस लेकर के
जब बड़ौदा स्टेशन पर उतरते हैं तो उनको ये लगा कि मैं तो पढ़ लिख करके बहुत अच्छा खासा प्रकांड विद्वान करके बन करके मैं भारत देश की धरती पर लौटा हूँ। हो सकता है कि हमारे लोग, हमारे बहुजन समाज के लोग, जो हमारे भाई पढ़े लिखे नहीं थे, मेले कुचाले कपड़े पहन करके इस तरीके से गरीबी में चल रहे थे और हमारे सामने कभी कभी दिखाई पड़ते हुए हमारी माताएं बहनें सीधे कम घटने का कपड़ा भी नहीं होता था, प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था, गरीबी अवस्था में चलते हुए हो सकता है कि उनका सम्मान नहीं होता था। लेकिन मैं तो विदेश से पढ़ लिख करके आया हूँ, मैं तो भारत देश की धरती पर चल रहा हूँ, हो सकता है कि हमारा माला पहना करके लोग स्वागत करेंगे, हमारा सम्मान करेंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बड़ौदा के स्टेशन पर अपना सूटकेस लेकर के उतरते हैं और जब टाई कोट बेल्ट में जब वहां पहुंचते हैं, सम्मानित साथियों पता चलता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को बड़ौदा रियासत में रक्षा सचिव की नौकरी करनी है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वहां पर कोई रिसीव करने नहीं आया। एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिनको बड़ौदा स्टेशन पर रिसीव करने नहीं आया, धन्य हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जहां भी आपको अस्पृश्यता की काली छाया ने आपका पीछे नहीं छोड़ा, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जब संविधान लिखने का मौका मिला, उनको बैलगाड़ी बैठाने के लिए तैयार नहीं, उनको टोपी की पानी पीने का अधिकार नहीं, उनको घड़े में पानी भरा उनको पीने का अधिकार नहीं, दुकान पर बैठ करके पानी पीने का अधिकार नहीं। इतना अस्पृश्यता की काली छाया जो उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। लेकिन धन्य हो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जहां भी आपका पुरस्कार हुआ उसमें आप ये प्रेरणा लेते हुए जब आपको संविधान लिखने का मौका मिला तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब उस समय बड़ौदा के रेलवे स्टेशन पर उनको अधिकारी होते हुए भी रिसीव करने जब कोई नहीं आया, लेकिन आज के जमाने में, आज के समय में चाहे लोग दोना पत्तल ही क्यों न भीन करके अपने बेटे और बेटी को अगर पढ़ा लिखा करके उसने IAS बना दिया, PCS बना दिया, IG बना दिया, DIG बना दिया, अगर जज बना दिया, इंजीनियर, MBBS, डॉक्टर बना दिया, सम्मानित साथियों, अगर हमारे जीवन में अगर कहीं से प्रदेश के कोने से या देश के कोने से IAS बन करके, जिलाधिकारी बन करके अगर जनपद जौनपुर को रेलवे स्टेशन पर आकर के पहुंचता है तो सायरन लगी, फूटे लगी गाड़ियां, कोई से जिलाधिकारी कोई DM को जिसमें पर उनको आसीन होना है, हमारे तमाम अधिकारी फूटे बजाती हुई गाड़ियां स्टेशन पर पहुंच जाया करती है, उनको रिसीव करके तब जा करके DM कार्यालय पर बंगले पर ला करके जो करती है। रिसीव करने के बाद ये किसी के 33 करोड़ देवी देवताओं की देन नहीं, जिसमें हम लोग पूजा पाठ में फंसते हुए, आडम्बर में चलते हुए अगर हमारा भला इस तरीके से हो गया होता तो आज 23 साल पहले हमारी कई पीढ़ियां हाथी जैसा बन नहीं हुए। सम्मानित साथियों, उनकी जिंदगी घूट घूट करके तमाम हमारे क्रांतिकारी सिपाही ऐसे हुए, लेकिन उनकी गुलामी की जंजीरों की बेड़ियां ऐसी जकड़ दी गई थी कि हाथी जैसा बल हमारे घर परिवार के लोगों के काम नहीं कभी आया। सम्मानित साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि आज हमारे लोग चाहे गरीबी में पल रहे हैं, चाहे तकनी रोटी खा रहे हैं, चाहे उपवास कर रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया था कि शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए, शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए आज हम लोग देख सकते हैं, हम लोग कभी कभी राजनीतिक परिदृश्य में बात करना चाहते हैं तो लोग रोकने का काम करते हैं, लेकिन सम्मानित साथियों, हम लोग बैठ कर खड़े होकर के जब इतिहास के पन्नों को उलटने का काम शुरू होता है तो हमको हमारी जिंदगी नजर नहीं आती, हमको हमारा जीवन नहीं नजर आता, हमको अगर कुछ नजर आता है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इतिहास नजर आता है, उनका त्याग और तपस्या नजर आता है कि उन्हीं की आंखों के सामने गुजरती हुई जिंदगी दिखाई पड़ती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पत्नी जो है उस समय इलाज के अभाव में